हेलो स्टूडेंट। देखिए आज का टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन फ्लावर में, उन प्लांट्स में होता है जिनमें फ्लावर होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि फ्लावर में मेल एंड फीमेल पार्ट्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। देखिए इस टॉपिक को हम पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, फ्लावर को देखते हैं। क्योंकि प्लांट का ये फ्लावर है, इस फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं ये भी एक अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो हम देखते हैं कितने पार्ट हैं इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। इसमें सेपल्स जो ग्रीन कलर का होता है, और ये यहाँ पर 4 या 5 की संख्या में होते हैं। और सेपल्स के ग्रुप के लिए बोलते हैं कैलिक्स, याद रहेगा। अब देखिए इसके बाद में आगे आता है पेटल्स, जो कलर्ड होते हैं। और पेटल्स का जो ग्रुप होता है एक घेरा होता है, इनकी भी संख्या 4 या 5 होती है, किसी से फ्लावर में ज़्यादा होती है। तो इसके लिए बोलते हैं क्या, कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। उसके बाद में क्योंकि इनका कोई काम प्रोडक्शन में नहीं होता, इनमें क्या होता है, ये तो फ्लावर को बांध के रखते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये कीट पतंगों के लिए अट्रैक्शन पैदा करते हैं। और इसके बाद में आता है एंडोस्टियम। यहाँ पर जो रेशे रेशे की तरह जो संरचनाएं होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं एंडोस्टियम। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ये सब आप जो मेरे सामने डायग्राम बना हुआ है, ये एंडोस्टियम का है, इसको आगे हम समझेंगे। और इसके बाद में एक के बीच में एक कुछ मोटा सा पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम गाइनोस्टियम। ये क्या है? गाइनोस्टियम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। इसमें ओवरी होता है, गाइनोस्टियम, ठीक है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होता है? एंडोस्टियम। तो एंडोस्टियम को हमने यहाँ पर एक एंडोस्टियम को निकाला है, और इसको दिखाया है क्या कि एंडोस्टियम क्या है, इसमें कितने पार्ट दिखाई दे रहे हैं। एंडोस्टियम में दिखाई दे रहे हैं आपको एंथर, ऊपर जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंथर। इसे क्या बोलते हैं? एंथर। और ये क्या है, एक रेशे की तरह संरचना है, फिलामेंट, इसको बोलते हैं फिलामेंट। अब है क्या, ये एंडोस्टियम में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये मेच्योर होते हैं, एंथर। और मेच्योरेशन के पश्चात में डाइजेशन ऑफ ये यहाँ पर ये जो इसको स्टोमियम कहते हैं, ये बीच में से क्या होता है, फट जाता है। यहाँ पर एंथर की जो टीएस दिखाई जा रही है, क्या है ये? टीएस। इसको आगे हम जूम करके यहाँ पर दिखाया गया है, ये एंथर का भाग है। इसकी समझिए क्या होता है कि एंथर में जो 4 लोब जैसी संरचनाएं हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? ये है पॉलन सैक, जिसके अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन पाई जाती है। अब देखिए एंथर की टीएस ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसमें कितनी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं? सबसे बाहर की ओर जो परत दिखाई दे रही है, लेयर दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं हम क्या, एपिडर्मिस। इसका काम क्या है? इसको कवरिंग करना, उसको सुरक्षित करना, एपिडर्मिस। इसके अंदर वाली लेयर को बोलते हैं एंडोथीसियम, ठीक है। और इसके अंदर वाली लेयर को बोलते हैं मिडिल लेयर। और सबसे अंदर जो लेयर होती है वो होती है टैपिटम। और ये कई बार कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आया है, टैपिटम का काम क्या होता है। अब देखिए सबसे अंदर की तरफ लेयर है, वो क्या है? टैपिटम। टैपिटम का क्या काम है? इसके अंदर जो पॉलन इसमें मदर सेल्स होती है, तो क्या होता है, तो यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन का निर्माण करती है। और इन पॉलन ग्रेन को जो न्यूट्रिशन देता है, कौन जो न्यूट्रिशन देता है, वो कहाँ से मिलता है? टैपिटम से मिलता है। तो इसमें क्या है, टैपिटम का काम क्या होता है? पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देना, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर ये है स्टोमियम। स्टोमियम वही स्थान है जहाँ से पढ़कर उसमें पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये क्या है, फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद में ये क्वेश्चन भी आ जाता है लॉन्ग आंसर, कि उसमें ये इंटरमीडिएट में आ जाता है। और कॉम्पिटिशन में तो बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। इसको अगर डीपली अगर आप अध्ययन करेंगे तो देखिए सब पॉइंट यहाँ से क्लियर होते हुए चले जाते हैं। अब केवल एक से इनका क्या है, एक से दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है, ठीक है। ये डायग्राम्स कहाँ है? यहाँ से आया। ये डायग्राम्स कहाँ है? यहाँ से आया। ये कहाँ से? यहाँ से है। तो मेन पॉइंट क्या है? ये फ्लावर है। हम फ्लावर से शुरुआत करके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, ये क्या है, एंथर और एंथर के टीएस की संरचना को पढ़ेंगे। और यहाँ इसके बाद में फिर पार्ट शुरू होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो अगली वीडियो में आप देखेंगे। और ये अच्छी तरह से तैयार करेंगे।